तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। विकारों के विजयी बनने के श्रृंखला में आज है असुरी स्वभाव। वास्तव में देखा गया तो ये सारा खेल ही स्मृति विस्मृति का खेल है। हमारे अंदर पहले दैवी गुण था, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते हम क्या हो गए, अवगुण हमारे अंदर आ गए। वो दैवी संस्कार से चेंज होके हमारे अंदर डिग्निटी कम हो गई। वास्तव में देखा गया तो हम जो ये क्लासेस जो चल रहा है, इसका अर्थ है कि हम उस गुणों को स्मृति में लाने की विशेष पुरुषार्थ करना होगा। हमारे अंदर है, गीता में एक शब्द आता है, जब कि आग होता है, आग के ऊपर जब राख आता है तो आग दिखाई नहीं पड़ता है, जब उसको फूंक दो तो आग दिखाई पड़ता। हमारे अंदर वो दिव्य गुण है, मगर वो दिव्य गुण क्यों हो गए, असुरी संस्कार क्यों आ गए? क्योंकि हम उसके परवश हो गए। जो हमारे अंदर गुणों का परवश होने के कारण असुरी गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर आ गए। क्यों? हम वास्तव में बाबा आते ही पहला क्या किया? बाबा ने पहले आते ही हम ब्राह्मण बच्चों को एक ही स्मृति दिलाया, क्या? आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आत्मा का स्मृति क्या याद दिलाता है? दैवी गुणों की। जब देह की स्मृति आती है तो असुरी गुणों की या असुरी स्वभावों की, असुरी बातों की। वास्तव में हम इतना स्मृति करें, ये देह मेरा नहीं है, मैं देह को चलाने वाला मालिक हूं। जब ये स्मृति में आता है, हमारा वर्जिनल गुणों का स्मृति आने लगता है। क्यों बाबा हमको एक प्रकार से देखा गया तो भाई साहब क्यों ये श्रृंखला चला रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो संपूर्णता आवे। अभी समय क्या हो रहा, बहुत नजदीक दिखाई पड़ रहा, अभी टाइम नहीं है। और अभी हमको आवश्यकता क्या है? हमारे अंदर गहरी स्कैन करना होगा,
हम कहाँ तक, किस स्टेज तक हमारे अंदर वो दैवी गुणों का आभास हो रहा। वो आभास ना होने का कारण क्या है? हमारा मूल आधार, जो फाउंडेशन है हमारी पवित्रता की शक्ति की कमी या देह अभिमान के कारण। जितना पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे, जितना देही अभिमानी होकर हम आत्मा समझ, आत्मा को देख के आत्मा से बात करेंगे, वो हमको दैवी गुणों का आभास होता जाएगा। वो गुण हमारे अंदर सिर्फ एक स्टेप रखने का देरी है। देखा गया लास्ट में दादी प्रकाशमणि जी को मैंने कई बार देखा है। ऐसा बात, किसी का भी कोई बात कर रहा, बात सुनती थी, 1 सेकंड सुन लिया, उसका सार समझ गया, फिर एकदम डिटैच होते। इस तरह हम अपने को इस कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए डिटैच। आज का लास्ट में अभी जो अव्यक्त बाबा का महाशब्दता क्या फरिश्ता हूं, ये स्मृति दिलाओ। क्योंकि हम स्मृति को इतना पावरफुल बनाते नहीं हैं। क्यों नहीं बनाते? अटेंशन की कमी। अटेंशन की, जैसा मकान बनाना है तो पहला क्या चेक करते हैं? नीचे फाउंडेशन कितना पक्का है। जितना मजबूती फाउंडेशन होगा उतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर सकते। ऐसा हमारा योगी जीवन, योगी लाइफ है। हमको बाबा ने बताया, आप वही हो कल्प पहले वाला। ये स्मृति कितने बार हमारे अंदर घूम रहा, देखते हुए, बोलते हुए, करते हुए हमारे अंदर वो स्मृति बार बार आ रहा। नहीं आ रहा तो हमारा कहाँ ना कहाँ देह के संबंधों के तरफ, या देह में, या देह के पुराने संस्कारों के तरफ बुद्धि जा रहा। चेक करने की आवश्यकता है। यहाँ कितना हम इसके ऊपर, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमारा कौन सी ऐसी विघ्न आ रहा है। मूल बात है कि हमारा विघ्न आने का कारण क्या है? हम इतना अपने ऊपर पहरेदार को ठीक नहीं रखा। इसलिए एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला, 1985 के मुरली में, जो हमारे अंदर पहले 63 जन्म की संस्कार तो है, वो सब बाबा ने क्लियर बताया। इन 63 जन्म की संस्कारों को भूलकर हम क्या करना है? 21 जन्म के संस्कारों को याद करना है। उसमें बाबा ने क्या बोला? बीती को बीती, फिनिश, फुल स्टॉप। हमारे अंदर वो है दैवी गुण, मगर इसको हम ये जन्मों का कई बार बोलते हैं ना, भाई मेरा तो आदत है ना, मेरा तो नेचर है ना। नेचर नहीं, वास्तव में आपका नेचर को वो स्मृति लाओ जो 21 जन्मों में था। 21 जन्म हम दैवी स्वराज्य में थे, हमारा देवताएं गुण थे हमारे अंदर। वो गुण अभी है नहीं। वो गुणों को लाने के लिए वो स्मृति में जाना होगा। वो स्मृति जितना हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, ये हमारे अंदर ये अवगुणों निकलता जाएगा। स्कूल में भी एग्जाम्पल देते कई बार, नलके के नीचे गंदे पानी का बाल्टी रखा है, मगर वो उठा के फेंक नहीं सकते। क्या करना होगा? अच्छे पानी उसमें डालते जाओ, डालते गए तो वो धीरे धीरे निकलता जाएगा। यहाँ बाबा ने क्या किया? हमको आते ही आप एक चैतन्य शक्ति हो, आपके अंदर ये दिव्य गुणों का आभास है। वो स्मृति दिलाया, मगर उसको अभ्यास में लाने के लिए हम अटेंशन रखना होगा। अव्यक्त बाबा ने ये बोला, आप एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा, तो ये तो कॉमन बात हो गई, मगर हमारे अंदर जो पुराने संस्कार भरा हुआ है उसको बीती कर, उसको पुलिस स्टॉप लगा कर, हमारा जो दैवी संस्कार है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने की आवश्यकता है। लाने की विधि है, एक तो स्मृति में लाना है, और दूसरी चीज है कि उसके अंदर हमारे जीवन की स्कैन मीन्स हमारे अंदर कौन सी ऐसी गुण
इस गुणों को आने प्रवेश होने के द्वार बंद कर रहे। ये असुरी स्वभाव, स्वभाव क्या होता है? स्वभाव मीन्स हमारा एक प्रकार से कहेंगे नेचर। वास्तव में ब्राह्मण का कल्चर क्या है, ब्राह्मण का नेचर क्या है? दैवी संस्कार है या श्रेष्ठ संस्कार है, पवित्र संस्कार है। वो संस्कार को हम भूलने के कारण ये असुरी गुणों का प्रभाव पड़ता गया। जैसा फॉर एग्जाम्पल, हम है ब्राह्मण बने हैं, मगर मुरली भी सुन रहे, योग भी लगा रहे, मगर छोटी छोटी बातों में हमारा बुद्धि चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण बने हैं मगर अभी दो बात कर रहे हैं, वो व्यर्थ बातें कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेकर हम उस बातों को बढ़ाओ कर रहेंगे तो क्या होगा? वहां हमारा दैवी गुणों का बात नहीं है। वहां क्या व्यर्थ हो, एक तो व्यर्थ का खाता हो गए, एक तो वायुमंडल के ऊपर प्रभाव पड़ गए वो व्यर्थ बातें। उससे क्या होगा? बाबा का अवज्ञा भी किया। तीनों प्रकार का वहां नुकसान हो रहा। जो कमाई करना है, मगर ये छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह हमारा विकारों की प्रभाव हम तब पड़ता है तब, जैसा पहला नंबर है संग के रंग से। जैसा अभी यहां बैठे हैं, हमारा चिंतन कितना श्रेष्ठ होता है। वही जो अभी सिनेमा हॉल के पास बैठे हो या कहाँ दूसरा जगह 10 लोग व्यर्थ बातें कर रहे, वहां जाके बैठे हो, वो ना चाहते हुए भी क्या होगा? मन के ऊपर वो प्रभाव डालेगा। इसके लिए हमारा अटेंशन क्या चाहिए? हमारा गुणों की स्मृति का अटेंशन वहां रखना हो। व्यर्थ बातों से मेरे को कैसे भी करके मुक्त होना है। जैसा फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे, वो व्यर्थ चल रहा, आप वहां सुन रहे, मगर उसका हमारे बुद्धि में घुसे नहीं। सुनना जरूरी है ऐसा आवश्यकता नहीं है। हम देखते थे गुलजार दादी को प्रैक्टिकल, दादी 10 बात कर रहे, वहां 100 दादी वहां बैठी है समझो, मगर वो बातों का दादी के इसमें कानों में घुसते ही नहीं। दादी वो ऊपर ही रहती। कोई भी बात हो, दादी प्रकाश में भी को प्रैक्टिकल जीवन में दादी, ये दोनों दादियों को तो अच्छी तरह हमने देखा है। दादी के अंदर क्या था? भले कोई भी अवगुण वाला व्यक्ति आए, मगर उसको मेरे प्रैक्टिकल की एक बात है, मधुबन में कोई एक भाई था, वो आके कुछ हुआ, दादी को पता है ये भाई ने ऐसा गलत किया, फिर भी वो दादी के सामने आया, मगर दादी उस दृष्टि से ना देखकर उसको बुला के टोली दिया और उसको आंखों से आंसू टपका। क्यों? उसको रियलाइज हुआ मैंने गलत गलत किया, फिर भी दादी ने कुछ नहीं बोला। ये तब आ सकता है हमारे अंदर वो दिव्य गुणों की आभास हो। इसलिए पहला स्टेप है कि हमारा संग से बचना होगा। संग से जितना बचेंगे, संग दोष से, उतना हम आत्मा श्रेष्ठ बनते जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, हम क्या होता है कई बार, जो आजकल सबसे बड़ी ब्राह्मणों में डिजिटल का बहुत इफेक्ट पड़ी। डिजिटल वो समझ रहे, ठीक है, उसको यूज करना, मगर बाबा ने एक शब्द बोला था मुरली में, अव्यक्त मुरली में, साधना को ना भूलो, साधना को भले यूज करो। कितना वो एक प्रकार से देखा गया तो बहुत अच्छी लॉकडाउन में यूज हुआ, मगर उसको हम कहां तक अपना जीवन में श्रेष्ठ कर्मों के लिए, श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए यूज कर रहे, वो चेकिंग हमको करना होगा। क्योंकि आज देखो, हम देखते हैं जैसा ब्रह्मा बाप था, ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र पढ़े तो समझ में आता है बाबा ने कैसे कैसे इतना बड़ा ऊंचे कुल के थे, इतना फैशनेबल
बहनें थी, वो ग्लास तक, पानी का ग्लास तक भी उठाने वाले नहीं है, नौकर उठा के देते थे। ऐसे लोगों को बर्तन मंजवाया, चप्पल सिलाई कराया, माना उनके अंदर इतना परिवर्तन बाबा ने लाया। अभी तो हमको देखो, आज की डेट में हर ब्राह्मण को हर प्रकार की सुख है, मगर वो सुख होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होना है, ये ध्यान रखना होगा। क्योंकि साधन ऐसी है, कहां से कहां ले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आज मैं सेवा के लिए कर रहा हूं ना, सेवा का बाबा की सेवा बढ़ जाएगा, ऐसे ही बोलेंगे, मगर उससे कहां से कहां जा रहा। उसलिए एक बार एक भाई ने, बड़ा भाई भाषण करते समय, भले आप मोबाइल यूज करो मगर उसका टाइम फिक्स कर लो। इस टाइम में इतना हमको जितना दूसरों को भेजना है या दूसरों से लेना है, वो टाइम फिक्स करके उसकी टाइम अनुसार करो, तो उसमें क्या होगा, हमारा कमाई होगा। इसलिए इसको, साधना को अटेंशन रखकर साधन यूज करेंगे तो भाग्य बनेगा। साधना भूल गए, हम साधनों में लिप्त हो गए, उसी में ही रहे, 1 घंटा 2 घंटा बीत गए। उसके बाद कहा देखो यहाँ ये आया वो आया, जैसा भी कोई एक्सीडेंट हुआ उसका न्यूज़ आया, वो न्यूज़ पढ़ा, फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, उसके पीछे लाइन लग जाता है, बुद्धि जाती है, एनर्जी जाती है। फिर क्या हुआ देख के आते, चलो गाड़ी लिया, देखने के लिए चल पड़ा। ये क्या हुआ, हमारा जो ब्राह्मण लाइफ की जो दिव्य गुणों की है, वो उसमें नहीं आता है चार्ट, व्यर्थ के खाता में जमा हो जाता। और वही आप समझो, अभी मैं आजकल अमृत वेले का भी मेडिटेशन का इसमें मोबाइल में आता है, उस समय कोई कमेंट्री करके ऑनलाइन में चलता है, उसको यूज किया, वहां क्या हुआ, भाग्य का खाता जमा हो गए। इसलिए ये हम क्या है, इस शरीर के हम क्या है, मालिक है। मालिक जैसा चलाएंगे वो शरीर ऐसा चलेगा। तो क्या सचमुच मैं मालिक पना रहकर, मैं आत्मा अभिमानी होकर इस साधनों को यूज कर रहा हूं? नहीं यूज कर रहे या नहीं कंट्रोल हो रहा, तो अपने आप को, एक अच्छी युक्ति है, एकांत में बैठकर सोचो। मेरे को याद आता है, मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, आने के बाद योग करने के लिए, वहाँ घर में तो कोई ज्ञान में चलते नहीं है, तो योग करने की क्या करना है, घर में करे तो वातावरण इतना अच्छा नहीं होता है, घर की तो होता ही है। मगर मैं, वहाँ दुकान था हमारा, आरती दुकान, उसमें सोता तो मैं सोचा क्या करूं। मैं एक बार ऐसी बाबा का याद में बैठ के, बाबा इसका क्या युक्ति निकाले। फिर बाबा ने टच कराया कि दुकान के बाहर जो तल्ला होता है, वहां वहां बैठ के योग करो खुले में। वो जैसे ही मैंने शुरू किया, उसके बाद मेरा अच्छी मेडिटेशन, माना अच्छी योग लगने लगा। फिर वो वाइब्रेशन से दूसरों को भी फील हुआ, ये सेठ यहाँ बैठ के योग करता है, माना उनको एकांत में, साइलेंस में बैठता है, वो उनको टच होके कई लोग सेंटर पे आने का शुरू हुआ। क्योंकि हमारा हर कर्म में, हर बोल में हमारा दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, हम वो 33 कोटि के देवताओं में एक देवता है। इसलिए वो देवता की स्मृति अभी कहाँ, इस 63 जन्म की बातों को मर्ज कर एक 21 जन्मों के बातों को इमर्ज करना होगा, वो गुणों को हमारे अंदर लाना होगा। इसलिए जितना डिजिटल को यूज करो, मगर डिजिटल को ऐसा यूज करो, जैसा बोलते हैं ना, मक्खन से बाल
माना उसको यूज किया, न्यारा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। मगर वो हमारे ऊपर प्रभाव डाले, हम उसमें फेल नहीं होना है। कई बार होता है ब्राह्मण जीवन में, जैसा अभी कोई अभी कोई अपना ही ज्ञान का फिल्म है, वो देखते देखते वो फिल्म देख लिया, चलो अच्छा लगा, उसके बाद दूसरा, फिर यूट्यूब में दूसरा आ गए, चलो ये भी देख लेते क्या है, उसके बाद तीसरा आ जाए, अरे क्या होता है, चलो 5 मिनट है ना अभी। क्योंकि आत्मा ऐसी चीज है कि वो आत्मिक स्मृति रहे तो उससे मुक्त होंगे, थोड़ा भी मिक्स होगा तो आपको बार बार वो खींचेगी। इसलिए एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने क्लियर बोला, यदि 1 घंटे में 1 मिनट भी अशरीरी होंगे तो वो 1 मिनट दूसरे घंटे में स्वतः ही खींचेगी। हमारे संस्कार कैसे बनते हैं? अभी समझो हम लोग यहाँ बैठे, रोज अमृत वेला उठने का आदत शुरू से लेके पक्का हो गए, तो एक दिन तबीयत ठीक भी ना हो भी, फिर भी क्या होगा, खींचेगा वो टाइम। कितना भी चलो आज सोना है, मगर नहीं सोने देगा, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार भर गया है। वो जो अनुभव किया हुआ है अमृत वेले का, वो खींचेगा वो स्वीटनेस, और बाबा भी मदद करेगा। इसके लिए हमारा अटेंशन रूपी पहरेदार चाहिए, अलवेलापन नहीं आना चाहिए। इसलिए ये स्वभाव, जब असुरी स्वभाव कब प्रभाव डालती है, थोड़ा सा हमारा वीकनेस है, देख लेते, बाबा कहता है ना, माया देखती है कौन सी दरवाजा खुला है, कौन से बात का वीकनेस है, उस वीकनेस से अंदर घुसने की। जैसा समझो कई लोगों को होते हैं ब्राह्मणों में, क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं, चलो इसका मजा लेते, आज ये शब्द यूज करते हैं, इसका मजा लेते, वहां मोबाइल रखा, वो उधर बातों में है, वो मोबाइल लेके जेब में रखा, रख के गया, मेरे मोबाइल गुम हो गए, वो परेशान है, वो ढूंढ रहा इधर उधर, मगर वो चुपचाप अंदर हंस रहा। मगर उसकी जो संकल्प चला, उसकी जो एनर्जी गया, वो क्या हुआ, हमारे ऊपर सूक्ष्म बोझ पड़ा। वो बोझ हमको ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगी। छोटी बात, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूं, मैं अकोमोडेशन देना है, जानबूझ के कोई बोलेगा आज हमारा 10 लोग आना है, आपको देना है, वो कोई आने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, इसका मजा लेंगे, आएगा, वो फिर बोलेगा नहीं, अभी मैं बोलूंगा भाई अभी नहीं, अभी ऐसा कैसा तुम ये करे, ऐसा मैं बोलूंगा, फिर कहेंगे नहीं हमारा आने वाले, हाँ जानबूझ के मेरा परीक्षा लेने के लिए आया ना वो, फिर फिर बोलेंगे चलो मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मैं या दे सकता हूँ, इस बिल्डिंग में दे सकते, इधर ऐसा बोलते हो, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं आने वाले। क्यों, वहां हम परीक्षा में पास होना है तो यही होता है, वो मजा लिया, मगर वो सूक्ष्म ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा ये बातों का। कई बार होती है हमारे असुरी स्वभाव, क्या होती है, कई बार क्या होता है, वो भाई आ रहा, भाई आ रहा है, देख रहा हो, देखे तो अभी हाँ ये आ रहा ना, इसको ठोक देंगे। क्या ठोक देंगे, आपने उस दिन बोला था जितना चक्रवर्ती बनेंगे, घूमेंगे तो, माना सर्विस करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, मगर कल बाबा ने बोला, क्या बोला, स्व के सुदर्शन जितना चलाएंगे उतना चक्रवर्ती, वो पॉइंट उसको जाके सुना के उसको तंग करेंगे। तुमने बोला हम जितना घूमेंगे सर्विस करेंगे चक्रवर्ती बनेंगे, इसलिए बाहर जाते हैं, मगर वही बात को, माना इसका क्या भाव, उसका भाव क्या था, उसको तंग करना। देखो बाबा ने ये बोला है,
उसने दूसरे भाव से बोला, इसने दूसरा भाव लेके वो उसको सुना दिया ज्ञान। मतलब ये भी हम ज्ञान को जहां यूज करना है वो हम दूसरों के, हमारे सूक्ष्म ये असुरी की भाव है, कोई श्रेष्ठ भाव नहीं है। चेक करना होगा ये ऐसी चीजों का। बार बार हम जैसा हम लौकिक में रहते, लौकिक में भी हंसी मजाक तो करते, मगर वो हंसी मजाक कई बार क्या होता है, महंगा पड़ जाता। इंसान फील वो कर देता है, फील करके वो खाना नहीं खाएंगे। वो यहाँ हम क्या होगा, हम किसी को कुछ किया, उसको अंदर दुख हो गया, भले दुख का नहीं मगर फीलिंग हो गई उसको, तो वो हमारे आत्मा के जो एनर्जी है वो हमारा लेवल बढ़ेगा नहीं। इसलिए हम डिजिटल के साथ साथ हमारा ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को भी साथ रखना होगा। लक्ष्य क्या है हमारा? हमारा लक्ष्य संपूर्ण बाप समान बन दैवी देवता बनना है। वो गुणों का हमारे अंदर आना है, वो गुणों को लाना है। इसलिए जैसा बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला, जो बाप समान बनते हैं मारुति, उन लोगों का क्या ख्याल रहता है, क्या रहता है? हर एक आगे बढ़े। उनको कभी यह संकल्प नहीं आता ये आगे नहीं बढ़े, पहले आगे रखो। आज आप प्रैक्टिकल देखो, आज दादी के साथ मुन्नी बहन कैसे आगे बढ़ी। बहन जी हमेशा अनुभव सुनाती, दादी कभी ये नहीं कहा आप करो, मगर हर काम मैं लेते गए, करते गए, आगे बढ़ते गए, आज इस स्टेज पे पहुंचे। माना इसमें क्या हुआ, दूसरों को पहले आप शब्द मारुतियों के अंदर होती है, वो उनका विशेषता यही होती है, हर एक आगे बढ़े, बाबा समान पुरुषार्थ करके ऐसा स्टेज पावे। उसलिए असुरी प्रभाव तब पड़ता है, हम गहरी चिंतन हमारे अंदर नहीं है, या कोई ना कोई अवगुणों का प्रभाव हमारे बुद्धि में है। पहले होती है जैसा अभी डिजिटल का हुआ, डिजिटल के बाद दूसरी बात आती है कि हमारा जो दृष्टिकोण, कुछ नहीं, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को बाबा ने दृष्टि के लिए क्या बोला, आपके दृष्टि ऐसी हो कि किसी को भी देखो मगर उसके मस्तक के बीच में आत्मा को देखो। शरीर को देखा माना सांप को, सांप क्या करेगी, काटेगी। इसलिए हमारा इतना श्रेष्ठ दृष्टि बनी है, इतना श्रेष्ठ दृष्टि बनाने के लिए विशेष हमारा क्या अटेंशन चाहिए? अटेंशन यही चाहिए कि है तो बात एक ही है, देह को भूलने का, मगर अटेंशन यही चाहिए जब भी देखो, किसी को भी देखो, भले शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, उसके मस्तक में आत्मा को देखो। ये आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, कैसे भी हो, इसका अवगुण हमारे अंदर है। आप बाप दादा के सामने जो जाते थे मिलने के लिए, सबके अंदर कोई तो संपन्न नहीं बना, मगर बाबा ने कैसे आगे बढ़ाया, उनके विशेषता को, उनके गुणों को देखकर उस अनुसार वरदान दिया। आज वो आत्मा क्या हो गए, वो उसी अनुसार उसके अंदर वो शक्ति वो भर गई। बड़ी दादी ने एक बार क्या हुआ, एक भाई था मधुबन का भाई है, तो वो आम का ट्रक आया था, उसको खाली कर रहे तो भाई सोचा चलो थोड़ा पीछे कर लो बोल के वो गाड़ी में बैठा, कभी गाड़ी चलाया ही नहीं, गाड़ी के 3 गाड़ी को टकराया। मगर दादी की ईशु दादी के पास गया, वो भाई का नाम सुनते ही दादी हंस पड़ी, माना उनका अवगुण है, मगर उसकी दादियों की जो नेचर है, वो नेचर स्वतः ही वो दिव्य गुणों की आभास कराता। इसलिए मैं क्यों ये बात कह रहा हूं,
हम भी कोई भी हमारे सामने आवे तो हमको ऐसा महसूस हो जाए, हमारे अंदर वो शक्ति हो, भले सामने में लगता है उनको एक तो कायदा भी हो, फिर उसी अनुसार उनको ये महसूस हो आप ये एक देवता आत्मा हो, उस दृष्टिकोण से उसको देखना पड़े। उसको देखने के लिए ये हमारा दृष्टि के अंदर इतना पवित्रता हो, इतना स्मृति हो, मैं भी वो दैवी कुल की आत्मा हूं, ये स्मृति हो, हमारा दृष्टि उस आत्मा से बात कर रहा हूं। हमको याद है हमारा एक बार शुरू में, मैं ज्ञान में आके 2-3 साल हो गए होंगे, एक जगह मंदिर में बट्टी रखा था गुलबर्गा के जोन में टोटली, तो वहां सब लोग बट्टी में साइलेंस थे, कुछ भी बात करना है वो ऐसी मूवी से बात करते थे, मगर हर एक जो भी सामने मिलता था ऐसा बोलना नहीं है, आत्मिक स्मृति दिलाना। वो इतना गहरी छाप पड़ गया था मेरे में, बस वो 3 दिन ऐसी बाबा की लगन में मगन हो गए थे। इस तरह हमको युक्ति रचना है, हमारा दृष्टि को कैसे हम पवित्र बनाए, श्रेष्ठ बनाए। भले परीक्षाएं आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, क्योंकि मूर्ति बनता है तो कैसे होता है, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार जो होता है वो क्या करता है, हैमर लेके उसको ठोकता है। ठोकना माना हथौड़ी लगता ही है ना। क्या हम ऐसी बाबा दे देगा मेरे को, लगेगा। परीक्षा आएंगे, आप शुरू में यज्ञ में कितने प्रकार की परीक्षा है, 400 लोग थे, भोजन नहीं था, मगर बाबा ने क्या युक्ति बताया था, क्या किया, चलो बच्चे पिकनिक करेंगे, किसी को भी पता नहीं है वहां भोजन नहीं है, फिर पैसा आया, फिर भोजन बना, टाइम पे भोजन खाए। इसलिए हमारा निश्चय ये हो हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको संभालेगा, मगर हमारा वो निश्चय, वो पक्का जो मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा सर्वशक्तिवान साथ है, ये अनुभव, ये हमारे को सदा सेफ रखती। यज्ञ को आज यज्ञ ऐसा आगे बढ़ा है तो किस आधार से आगे बढ़ा, क्योंकि ये स्वभाव संस्कार कब टकराता है, जब हमारे पुराने संस्कार छुपे हुए होते हैं, हमारा पहले की प्रभाव उसके अंदर है थोड़ा बहुत। उसलिए आंखों को जितना सिविल बनाना है, तो हम एकांत में बैठ के ये चिंतन करके मैं कौन सी, जैसा अभी आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं, अभी हमको जाना है आबू रोड, आबू रोड जाना है, कम से कम उसको 35 मिनट्स लगेगा गाड़ी को, मगर मेरा उससे पहले पहुंचना है, तो हम कहाँ इधर उधर, क्या उधर से जंगल से कुछ भी जानवर भाग रहे, उधर ये हो रहा, वो देखेंगे नहीं, सारा हमारा क्या होगा, लक्ष्य के तरफ हो। बोला ड्राइविंग करने वाला कर रहा, मगर हमारा हम बैठे, मगर इधर उधर बुद्धि नहीं जाएगा। इस तरह हमारा बाबा ने लक्ष्य दिया है, हमारे लक्ष्य के तरफ क्या हमारा अटेंशन इतना है, अभी इतना हमारे अंदर अभी आता, एक कदम रखा बस अभी पहुंचने वाले। उसके लिए हम आंखों को जितना सिविल बनाना है उसको देखना, और उसके जो डिजिटल से मुक्त होना, आंखों से भी देखते ना, भले उस समय आप देख रहे मोबाइल, कोई ऐसी अश्लील सीन देखा, उस समय आप ज्ञान युक्त है उसलिए उसका प्रभाव नहीं, मगर वो इंटरनली अचैतन्य के मन के ऊपर प्रभाव डालता है। वो तब निकलेगा जब आप थोड़ा वीकनेस है, उस समय वो बात निकलेगी, वो दृश्य आएगी आपके सामने। उसलिए इससे भी हम मुक्त होना होगा। उसलिए अटेंशन क्या रखना है हमको,
आंखों को कैसे भी करके सिविल बनाने की युक्ति है कि हम एक एक घंटे में एक एक मिनट मर मुरली की पढ़ना, और जितना वो पढ़ेंगे देखेंगे बाबा की मुरलियों का पॉइंट्स को, उतना नेचुरली हमारे अंदर बुद्धि के अंदर जाएगा। क्यों ये अभी आवश्यक ये है कि हमारा स्वभाव को परिवर्तन करना है। यहाँ स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए ये सब बातें आती है, आंखें, बोल, कर्म, ये सब बातों के ऊपर हम अटेंशन देना है। फिर आएंगे कान। कान के द्वारा हम क्या होता है, कई बातें सुनते हैं या कई चीजें। देखो, एक होता है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दैवी गुणों का जो क्लासेस है, या कोई अच्छी गीत है, या कोई अपना वीडियोस बनी है उसको सुनना। दूसरी होती है सुन रहे, क्या सुन रहे, कोई फिल्म का गीत, उसमें एक अच्छी गीत आया फिल्म का, बाबा के ज्ञान का संबंधित, दूसरा दूसरा गीत आया। वो आते ही क्या हुआ, आपको उस फिल्म की उस सीन की याद आ गई। इसलिए ये गहरी कानों के ऊपर हम ऐसे पहरेदार चाहिए जो हमारा कभी भी किसी भी बात का हमारे मन के ऊपर प्रभाव ना पड़े। तब हम हमारे अंदर वो असुरी स्वभाव का जो है परिवर्तन कर सकते। और दूसरा क्या होता है, कई बार ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, बाबा कहते हैं ना, संसारी बातों का लेन देन करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम 4 लोग वहां बैठे हैं, या आंगन में या कहाँ भी, कम मकान में या कहाँ भी बैठे, मगर बातें ऐसे करेंगे, भाई आप सुना ये बात ऐसा था, अरे मेरे को तो पता ही नहीं। हाँ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ वहां, हमारे इंटरनली वो जो भाव, उसके प्रति व्यतिरेक भाव भी आया, उसके प्रति घृणा भी आया, और दूसरी बात हमारे अंदर भी घुसा हो बात। ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग पुराने लोग बात कर रहे हैं, वहां नया भाई आया, यहाँ ऐसा भी होता है क्या, बात क्या है उसको पता ही नहीं, मगर वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। मगर ये दोष किसके ऊपर है, जो बात कर रहे चारों उनके ऊपर दोष। इसलिए कान को हम ऐसे बनाए, जैसा बोलते हैं ना, गणेश का कान बहुत बड़ा दिखाते, उसका अर्थ क्या है, बात जो भी बात है, सूक्ष्म बात भी उसके समाने की, और वो कान से सुना मगर समा लिया, वो बाहर नहीं आया। इसलिए कोई भी बात ब्राह्मणों में वाहियात बातें आ गए, उसको संभालो। हाँ, वो नहीं समा सकते, वो बाबा के सामने बोल के छुट्टी करो। बड़ा युक्ति है ये। कई बार मैंने देखा शुरू में, कई बार एक सेंटर पे कोई बात हुआ था, वो बात हुआ तो बहनें, 2 बहनें बात कर रही थी, मैंने सुन लिया था, मेरे की बात समझ में नहीं, यह बहनें ऐसे कैसे बात कर सकती। फिर मैंने सोचा ये क्या करूं, 2 दिन हो गई, 3 दिन हो गए। फिर मैंने बोला, उसी समय बाबा के कमरे में गया, बाबा आप जानो, आपका काम जानो। बस उसके बाद मेरा बुद्धि से वो बात निकल, क्योंकि हमारा एक विधि है, ये हमारा कानून को श्रेष्ठ बनाने की ये विधि है कि बाबा ने जो सुनाया वो महावाक्य हमारे कानों में कहां तक जा रहे हैं। हमारा कानों में एक सूक्ष्म चेकिंग करो कि वो आवाज आ रहा, आत्माएं पुकार का, बाबा बार बार कहता है, वो पुकार सुनने में आ रहा, वो खींच रहा आपको। जितना हम उस चीजों में जाएंगे, वो गुणों का ग्रहण करने की लक्ष्य रखेंगे, वो आपको स्वतः ही आपका आभास होगा कि मेरे अंदर ये गुण आ रहा है। कई बार होता है, ब्राह्मण हम बने हैं, मगर हमारे अंदर हम लक्ष्य रखा है,
कौन सा, इस काम को आज पूरा करना है, कम से कम 6 घंटा हमारा आज योग का चार्ट बनाना है। उस दिन ऐसी परीक्षा आएंगे कि 6 घंटा बैठने का ही चांस नहीं मिलेगा, वो सेवा और भी बढ़ जाता है। तो उस समय क्या करेंगे? नहीं कर सकते। लक्ष्य रखो, लक्ष्य रखने से कहां ना कहां टाइम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं आज पार्टी आना है, अचानक ये प्रोग्राम मिला भाई अभी आज आने वाला है, मैंने लक्ष्य रखा भाई आज 1 घंटा अच्छी तरह योग कर लूंगा, तो पार्टी उसी समय आना है, तो मैं क्या करूंगा? भले डिपार्टमेंट में बैठा हूं, मगर उस समय बाबा की याद में बैठो जब तक आए, उसका खाता जमा करो, विधि निकालो। गुलजार दादी कहती थी भाई कुछ भी मुरली में याद नहीं आता है 3 पेज का, और कुछ भी याद नहीं, सिर्फ एक वरदान को तो याद रखो या स्लोगन को तो याद रखो। आज का क्या था? नहीं, आज का हेडिंग हेडिंग वो क्या था आज? वही हमारे अंदर वो श्रेष्ठ स्वभाव चाहिए, दैवी स्वभाव को अब आस है हमारे अंदर वो लाना है। इसलिए वो श्रेष्ठ स्वभाव को लाना है तो हमारा जो है ये जो कानों का है वो हम ऐसे हमारे गूंजना चाहिए। इसलिए हमको हमको ये चाहिए कि अटेंशन के साथ साथ हमारा एक चार्ट हो, हमारे अंदर ये मीठा बोल है या हमारे कर्म के अंदर श्रेष्ठता है, हम कहाँ कौन सी बात हमारे को ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित कर रहे। क्या सचमुच बाबा जो हमको बनाना चाहता है वो हम वो स्वभाव वाले बन रहे? देखा गया तो अभी देखो, एक है महाभारत में, एक है क्या, महाभारत में आता है दृष्टांत दुर्योधन। दुर्योधन का जो है, दुर्योधन और सब पांडव सब इकट्ठा ही पढ़ाई किया, सबको ज्ञान एक जैसा ही मिला, मगर दुर्योधन क्या बना? असुर टाइप का बन गया। इधर पांडव क्या बने? श्रेष्ठ बने। कारण क्या है? क्या ग्रहण किया वहां? ज्ञान तो वही है, अहंकार आ गए उसके अंदर। इसी तरह ये कारण क्या है? आप क्या ग्रहण कर रहे उसके ऊपर डिपेंड है। क्या देख रहे, क्या बोल रहे, क्या कर रहा हूं, ये अटेंशन की हमारी अंदर की डिपेंड है। इसलिए 4 घंटे की योग करना है तो हमारा लक्ष्य होगा तो हम लक्षण स्वतः ही आ जाएगा, कहां ना कहां टाइम मिलेगा। इसलिए हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन चेंज होता होने के लिए हमारा ये धारणा उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी धारणाएं कहां तक श्रेष्ठ है, कर्म में इतना श्रेष्ठता है, मेरे अंदर इंटरनली दुख देने की भाव तो नहीं है, हर एक को सुख देने की भाव है, मेरा बोल में कटुरता तो नहीं है। मैं देखा, कई बार देखा, मैं सिर्फ एक शब्द बोला कभी कभी लोगों को बहुत फील हो जाता है, एक ही शब्द के कारण। मैंने बोला मैं तो सिंपल शब्द ही बोला, कोई ऐसा नहीं बोला। इसलिए हमारा शब्द का बहुत सोच समझ कर बोलना है। वो अटेंशन हमको अभी तब से लेके वो बहन की जो फील हुआ तब से लेके मैं अटेंशन रखता हूँ। कोई भी बात करना है थोड़ा समझ के क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, राइट है बात, मगर उसको दूसरे आत्माओं को फील हो जाए, वो दुख हो जाए, वो बड़ा हमारे ऊपर थोड़ा प्रभाव आ जाएगी। माना वो जो हमारा स्वभाव उतना मीठा नहीं होगा। इसलिए स्वभाव के लिए
चेंज करने के लिए बहुत अटेंशन चाहिए, ये कानों का और दृष्टि का। फिर आता है मुख का। मुख का क्या? हमारा मधुर बोल। बोल तो मधुर है, मगर कहां तक हम बाबा की महावाक्यों से उस आत्मा को प्रभावित किया। ज्ञान सुना रहे, मगर ज्ञान के साथ साथ हमारा इंटरनली क्या हमारा स्टेज वो है। आप देखो, अभी किसी को प्रदर्शनी समझा रहे, आप फटाफट आया, बहुत थक्कड़ थक्कड़ से बाहर से आ गया, समझाया उसके, वो तो समझा दिया, मगर दूसरी भाई आया, बड़ा योग युक्त होके शांत होके बैठ के आत्मिक स्मृति बनाकर उस आत्मा को बाबा का बच्चा बनाना संकल्प से ज्ञान सुनाया। उसका प्रभाव और इसका प्रभाव अलग अलग। इसलिए मेरे को याद आता है, एक बार वहां जो दिल्ली में बड़ा मेला का प्रोग्राम था, वो ग्राउंड मिल गया था, ग्राउंड में मेला लग गया था, मगर गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग आए थे, ये मैदान खाली करना है, ये मेला यहाँ नहीं लगा सकते हो। सब अपना लगा हुआ था बहुत कुछ। वो मैसेज यहाँ भेजा दिल्ली से दादी को। दादी ने बोला आप लोग जो काम कर रहे हो करो, यहाँ सब जगह दादी ने अखंड योगी रखा। वो अखंड योग रखा यहाँ, वो लोग अपना मेले का काम कर रहे, वो सारा जो करना है, मेला सजाना है वो सजा रहे रात भर। फिर वो सारा फ्रंट में लक्ष्मी नारायण का चित्र वो सब लगा दिया। फिर सवेरे आया वो चेकिंग के लिए, वो आके देखे तो ये हट नहीं सकता है बोल के रिपोर्ट लिख के गया। ये क्या हुआ, कहाँ हुआ ये योग का प्रयोग। इस तरह हमारा स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए एकांत में बैठकर अपना चिंतन करना है। क्यों मेरे से ये स्वभाव नहीं परिवर्तन हो रहा, मेरा बोल इतना मीठा क्यों नहीं हो रहा, ये देखना है। और साथ साथ हमारा कर्म में श्रेष्ठता तब आती है, हम वो दैवी गुणे हमारे अंदर है तो हमारा आत्मिक स्मृति, और आत्मिक स्मृति के साथ साथ बोल और दृष्टि, ये सब हमारा श्रेष्ठ होते जाए, तब अटेंशन की पहरेदार को हम टाइट रखेंगे, तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य रखेंगे। कुछ नहीं, आप आज की मुरली का एक भी पॉइंट लेकर उस चिंतन में डेप्थ में जाओ, उसी में ही खो जाओ, फिर देखो आपका स्थिति शाम का योग में कैसा लगता है, आपका स्वभाव कैसे रहता है। कई बार होता है आप योग युक्त है, कोई आके कुछ बात सुना रहा, यार छोड़ दो ना ये बात, हमको क्या, ये कोई मतलब नहीं है, वही योग युक्त नहीं है। हाँ, और क्या हुआ, नहीं यार ये राइट नहीं है, चलो ठीक है, ये गलत है, मगर उसमें क्या हुआ, हाँ का हाँ मिला के वो हमने टाइम वेस्ट कर लिया। मगर हमारा स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए मूल आधार है हमारा पूरा बोल, उसके बाद आता है चलन। हमारा चलन कैसे हो, बाबा ने बताया देवता है चलन होना चाहिए। वो चलन हमारे अंदर आने के लिए हमारा नित्य जीवन की जो पुरुषार्थ की हुई है उसके ऊपर आधारित है। चलन कैसे चल रहे क्या है, जैसा एक व्यक्ति का नेम पक्का है, सवेरे अमृत वेला उठना, मुरली सुनना, भले कुछ भी हो, वो आगे जाके फर्स्ट लाइन में ही बैठना है। वो सुन रहा नहीं सुन रहा वो बात अलग चीज है, मगर उसका जो दूसरे देख रहे, देखो ये रोज रेगुलर आता है, रेगुलर अमृत वेला आता है, वो सुन रहा, मगर दूसरों के ऊपर आपका उसका प्रभाव पड़ा, उसकी ऑटोमेटिकली उसका भाग्य बनेगा। वो कर रहा ना कर रहा वो तो अलग चीज है, मगर उसकी जो देखने से वो दूसरा सोचेगा यार मैं पीछे हो जाऊंगा, मैं भी रेगुलर रहना चाहिए। इसलिए हमारा अटेंशन ये रखे कि हमारा जो दिनचर्या के अंदर, जो कर्म के अंदर
हमारा श्रेष्ठ कर्मों का लक्ष्य रखें। जैसा फॉर एग्जाम्पल हम है बातचीत कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, उस समय हम वो बाबा का नियम है भाई, योग करना चाहिए, वो उस समय अटेंशन रखना चाहिए। उसके बजाय हम बातचीतों में है तो क्या होगा, वहां दूसरे लोग योग कर रहे, मगर वो क्या समझेंगे, ये मधुबन वाला देखो, उसका संकल्प चलाने का निमित्त वही बना, उसका कट गया ना। जैसा अभी हम है भाई, जो असुरी स्वभाव वाला जो होगा, क्या होगा, वो आएगा, आते ही आपको पता चलेगा, वो अशांति मचाएगा। अशांति मचाकर वो वातावरण को ही खराब करेगा। उसकी इच्छा क्या होगी, कोई भी बात का, जैसा उसकी कोई भी बात हो, कैसे भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको पूर्ति करना, या काम की इच्छा हो, क्रोध की इच्छा हो, उसको कोई भी देखना नहीं है। असुरी स्वभाव वाला होगा तो वो वशीभूत होकर वो कर्म करेगा। उनके अंदर कामनाएं बहुत होगा, भले ज्ञान योग में चल रहा, मगर वो चाहिए, कैसे भी प्राप्त करना है मेरे को, वो गाड़ी प्राप्त करना है, उसको गाड़ी आया, मेरे को नहीं आया। मगर हमारा उस स्वभाव को हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे अंदर वो दैवी गुणों का दिखाई पड़ेगा। इसलिए साकार मुरली में कई बार बाबा ने कहा, आप इतना शांत चित्त हो जाओ, इतना मीठा हो जाओ, दूसरे आपको, कभी कभी दादी बोलती थी बाबा को खा जाऊं, प्रकाशमणि दादी बोलती थी, जानकी दादी, हाँ जानकी दादी का भी है, प्रकाशमणि दादी एक बार मधुबन वालों का क्लास में बोला था, बाबा इतना मीठा है। मीठा कब आभास होता है, जब उस दृष्टिकोण से हम याद करेंगे, उस प्यार से याद करेंगे। आप देखो कई बार अमृत वेला बैठते ही बस योग लगेगा, आंखों से आंसू बहता रह जाए, इतना प्यार बाबा के प्रति आ जाए। उसका सारा क्या है, हमारा दिनचर्या के ऊपर है, हमारा चलने का बोलने का कर्म के ऊपर आधारित है। इसलिए हम इसका अटेंशन जरूर रखना है। ये अटेंशन जितना रखेंगे, स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए मूल आधार क्या हुआ, हमारा कर्म, बोल, चलन, दृष्टि, इन बातों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये अटेंशन चाहिए, ना किसी की भाव में आओ, ना स्वभाव में आओ, मगर अपना भाव स्वभाव से परे उठकर अपना आदि अनादि संस्कार का जो स्वभाव है उसको इमर्ज करो। उसलिए इमर्ज करने के लिए क्या है, 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो अमृत वेले में पक्का कर लेना, वायदा कर लेना बाबा से, हमको ऐसा बनना ही है। दूसरी पॉइंट, मुरली को बड़ा एकाग्रचित होकर सुनो, उसमें आपको टच हो जाएगा। मेरे को याद है एक बार मैंने सोचा था, मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ा होता था कभी कभी, पहले ज्ञान ज्ञान में आया था, 1 साल हुआ था, चिड़चिड़ापन आता था। मैं बाबा को बार बार, बाबा के कमरे में गया उस दिन, मैंने बाबा को बोला ये क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। बहनों को बोले तो फिर बहनें कुछ समझेंगे बोल के मैं फिर बाबा को बोल के आया। दूसरा दिन ही उसका मुरली में पॉइंट आया, ऐसी पॉइंट आया, मेरा बुद्धि को ही परिवर्तन कर। इस तरह बाबा हमको मदद करता है, मगर बाबा को साथ कंबाइंड रखकर हमारा स्वभाव को परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य रखेंगे तो, जितना ये लक्ष्य रखेंगे उतना हमारा परिवर्तन होता जाएगा। इसलिए ना किसी के अभाव में जीवो, ना किसी के प्रभाव में जीवो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जीवो। इसलिए जितना हो सके अपना स्वभाव क्या है, दैवी कुल का स्वभाव,
इसलिए हमारा स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए हम अपने लिए टाइम निकालना का जरूरत है। अभी टाइम है। अटेंशन प्लीज। बाबा कितने बार इस बारी मुरली में, अव्यक्त मुरली में, जब बाबा बोला अटेंशन अटेंशन रखो, इसलिए अभी हम बाबा भले नहीं आ रहा, मगर बाबा की मुरलियां जो चलती है उसमें एकाग्र होकर सुन के एक पॉइंट भी धारण करो। एक बार विश्वरतन दादा ने बोला था, ऐसा मैं जा रहा था उधर से झोपड़ी की तरफ से हाथ पकड़ा, आज मुरली में क्या सुना, मैंने बताया, बोला एक मुरली ऐसा बोला, हाथ एक मुरली भी एक एक अक्षर धारण करे तो आज ही संपूर्ण बन जाएगा। दादा का क्या स्वभाव था, प्रैक्टिकल आप देखो। दादा का स्वभाव यदि टीचर बहने भी अच्छी तरह जानती है। मैं वहां विशाल भवन में रहता था, मैंने दादा पूछा, बोला ठंडी के दिनों में उस दिन, भैया 1 मिनट आओ। हाँ दादा, ये टेबल बाहर रख सकते हो क्या? वो ऑर्डर कर सकता था, पुराना दादा है, मगर उनकी स्वभाव देखो। हाँ, जगदीश भाई था, जगदीश भाई विशाल भवन में रहता था। उस समय एक बार बोला, मैं कपड़ा वो प्रेस करके रखते थे कमरे में, तो बोला ये कपड़ा बहुत अच्छा प्रेस करते हो, मगर क्या है, ये है ना, ये सिलवट ऐसा होता है ना, पहनते हैं ना, वो देखते हैं ना, वो ये नहीं कहता है प्रेस है अच्छा नहीं हुआ। माना युक्ति क्या है, माना उनकी इसका मूल आधार है ऐसी स्वभाव हो, भले आप बात दे रहे हो मगर उसको पिंच ना हो। ठीक है, ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा
सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम में जीवन हो, संयम